पहिले पहिले हम कइले छठी मैया बरत तोहार। छठी मैया बरत तोहार। करीह क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार। भूल चूक गलती हमार। स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल गॉडी ट्रू में। आज हम सुनेंगे छठ व्रत पूजा की कथा। इससे पहले हम जानेंगे कि कौन है छठी मैया और इनकी पूजा क्यों की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मा देव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ इस देवी का पूजन करते हैं। इस प्रकार से सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर से दो हिस्से किए, दाएं भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई है। इनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति षष्ठी देवी की पूजा करता है उसके मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। एक समय की बात है, एक राजा प्रियव्रत थे जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफ़ी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियव्रत बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपना प्राण भी त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञा अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठ मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियव्रत को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीर्वाद से उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुख जीवन के लिए यह व्रत रखते हैं। प्राचीन समय में बिंदुसार तीर्थ में महिपाल नाम का एक वर्णिक रहता था। वह धर्म कर्म तथा देवताओं का विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मलमूत्र त्याग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी दोनों आंखें जाती रही। तब अपने आप से अत्यंत दुखी होकर एक दिन अपने आतताई जीवन से उबकर गंगा जी में कूदकर प्राण देने का निश्चय कर घर से चल पड़ा। रास्ते में उसे ऋषि राज नारद जी मिले और पूछा, कहिए सेठ, कहाँ जल्दी जल्दी भागे जा रहे हो? नारद जी की प्रेम भरी वाणी से प्रभावित होकर तथा अपने से ही मन अति दुखित वह सेठ रो पड़ा और संसारिक सुख दुख की प्रताड़ना से प्रताड़ित हो उसने अपना प्राण त्याग करने का इरादा बतलाया। मुनि दया से गदगद होकर बोले, हे अज्ञानी, तू प्राण त्याग मत कर। भगवान सूर्य के क्रोध से तुम्हें यह दुख भुगतना पड़ रहा है। तू कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत रख, तेरा दुख दरिद्र मिट जाएगा। तब नारद जी जैसा बताया वर्णिक ने वैसा ही किया तो सूरज छठ के व्रत के प्रभाव से वह पुनः सुख समृद्धि पूर्ण
ज्योति वाला हो गया। कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी को यह व्रत मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा का विशेष महात्म्य है। इसे करने वाली स्त्रियां धन्य धान्य, पति, पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण तथा संतुष्ट रहती है। चर्म रोग और आँख की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। पूजन तथा अर्घ्य दान देते समय सूर्य किरण अवश्य देखना चाहिए। पूजन में फल, पकवान, मिष्टान आदि का महत्व है।